screener.in ये जो वेबसाइट है ये आपके बहुत यूज़फुल हो सकती है, लेकिन इसको यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ से हमको स्टॉक्स कैसे निकालने हैं, अच्छे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आज हम सीखेंगे screener.in पे। तो देखो, किसी भी स्टॉक का जो फंडामेंटल जब अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो उस स्टॉक में चांसेस होते हैं री रेटिंग के। अब ये री रेटिंग क्या होता है? मतलब उसको मार्केट उसको उसकी जो रेटिंग्स है, जो उसका पी रेशियो है, उसको फिर से बढ़ाना चालू करता है अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो अगर कोई ऐसा स्टॉक हो जहाँ पे आपको सेल्स बढ़ती हुई दिख रही हो, उसका जो अर्निंग है वो बढ़ता हुआ दिख रहा हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में मार्केट इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने वाला है। तो ये नंबर देखना और उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है रिटेल वालों के लिए। लेकिन अगर इसी नंबर को बड़ी आसानी से दिखाया जाए कि कितना चेंज हो रहा है, तो हम इसको, ये हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो आपको आना है screener.in पे। ये जो वेबसाइट है screener.in, लिखना है गूगल में और क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल पे भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दिया हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब तिमाही का, पिछली तिमाही का जो रिजल्ट आता है कंपनी का, वो यहाँ पे दिखाता है। अब ये फ्री है, यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये फ्री वर्जन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्वार्टरली रिजल्ट पे। मतलब अभी जैसे अक्टूबर 2025 चल रहा है, तो अभी आप जान रहे हैं कि सभी कंपनियां अपना तिमाही रिजल्ट पेश कर रही हैं। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये अब यहाँ पे रोज़ ये ऐड होता है। आज जैसे ये कोलगेट का रिजल्ट आया है और लॉरस लैब का रिजल्ट आया है, तो ये जो डेटा आपको दिखा रहा है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना के दिखा रहा है। जो ज़रूरी है बस उतना ही। जैसे आप देखिए, सेल्स का नंबर दिखा रहा है, एबिटा दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है और ईपीएस दिखा रहा है। अब ये चारों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चारों डेटा देख के जान सकते हो कि कंपनी के हालात क्या हैं और किस तरीके से वो चल रही है अभी। अगर आप 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कल के कल अगर पैसे चाहिए तो आप ये इस तरीके को मत अपनाइए। जिसको एकदम शॉर्ट टर्म में चाहिए, 1 हफ्ता, 1 दिन में, उसके लिए नहीं है। जिसको 1 साल, 1.5 साल रुकना है कंपनी में, उसके लिए ये तरीका सही है। ठीक है। 10 साल जिसको रुकना है उसके लिए भी ये तरीका सही नहीं है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वालों के लिए ही सही है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो हालात चल रहे हैं फंडामेंटली कंपनी के, उसके कारण आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, ये हम देखने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, ईपीएस मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है, मतलब आपके बगल में जो किराना दुकान वाले भैया हैं जिनका नाम है विकास अग्रवाल, उनकी दुकान का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उनकी अर्निंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कमाई। ये नंबर्स आपको यहाँ आसानी से देखिए, कोलगेट पामोलिव के लिए बना के टेबल आपको दिखाया हुआ है। क्या बता रहा है? सितंबर 2025 में ये जो नंबर्स हैं और सितंबर 2024 में ये नंबर है, इससे आपको पता चलेगा कि ये बढ़ा है कि घटा है। कभी भी आपको कोई भी तिमाही का रिजल्ट देखना हो तो उसको पिछले तिमाही से कंपेयर ना करें, आप उसको सेम उस जो पिछले साल का जो सितंबर का जो रिजल्ट आया था उससे कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे जो सीज़न होते हैं, जो 3 महीना जो होता है, वो हालात जो हैं वो सेम होंगे पिछले साल भी, लेकिन अगर आप पिछले 3 महीने से कंपेयर करें जून वाले क्वार्टर से, तो वो गलत होगा। क्योंकि क्या होता है, त्यौहार होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीज़न में होते हैं। तो अगर दिवाली में बिक्री बढ़ती है तो पिछले दिवाली से ही तो कंपेयर करेंगे ना आपकी इस दिवाली में कितना बिक्री आया। ये तो नहीं कि जुलाई जून के महीने से कंपेयर करेंगे। तो सितंबर के महीने को आप सितंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो 1600 करोड़ से हो गया है 1500 करोड़ के सेल्स। मतलब सेल्स में 6% की घटत आई है, घटा है। वैसे ही जो अर्निंग है, ईपीएस, वो भी घटा है। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, ये चारों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए और बड़ा चेंज होना चाहिए प्लस डायरेक्शन में, मतलब ग्रीन होना चाहिए और बड़ा नंबर होना चाहिए। तभी हम क्या बोल पाएंगे कि सेल्स भी बहुत बढ़ी है और ईपीएस भी बहुत बढ़ा है, अर्निंग भी बढ़ रही है। तो अब कोई ऐसी कंपनी जिसका सेल्स भी बढ़ रहा हो और ईपीएस भी बढ़ रहा हो, बड़ा नंबर आया हो, चेंज,
वो कंपनी हमारे लिए देखने लायक होगी मार्केट में आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो बस आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और आपको देखना है कि कौन सी कंपनी है। जैसे यहाँ लॉरस लैब में देखिए 35% से सेल बढ़ा है और 876% से ईपीएस बढ़ा है। 876% से ईपीएस बढ़ा है पिछले सितंबर से इस सितंबर में। तो ऐसे शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये होते हैं अभी के लिए हाल फिलहाल के सबसे इंटरेस्टेड और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये चारों नंबर ग्रीन में हो और बड़ा चेंज आया हो, उन्हीं स्टॉक्स को आपको देखना है। जहाँ भी आपको ये निगेटिव दिख रहा है मतलब कि यहाँ पे अभी आपका ठीक नहीं है सिचुएशन। जहाँ पे ये चारों नंबर ग्रीन है और ये बड़ा चेंज आया है, वहाँ से आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो स्क्रीन करने का स्टॉक्स ये बेहतरीन तरीका है जहाँ पे आपको स्टॉक्स मिलते हैं। जैसे ये सेजल ग्लास है, अब यहाँ चारों नंबर बड़े हैं। 231% का ईपीएस ग्रोथ है, सेल्स है 69% का। तो अगर आप इसके चार्ट में जाके देखें सेजल ग्लास, तो ये इसका चार्ट है। इसका आईपीओ आया था 2021 में, वहाँ से ये एक साइडवेज बेस बनाया और अभी एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके निकल रहा है। यहाँ पे भी सबसे बेस्ट वो होते हैं स्टॉक्स जो अभी तक ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, ज़्यादा अभी तक उनमें एक अप मूवमेंट आया नहीं है। जो आपका जो मूवमेंट है वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक अच्छा रिटर्न दिया है अपना फंडामेंटल में और अभी भी नीचे के लेवल पे ही है, अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है। तो वैसे स्टॉक्स अच्छे होते हैं। कुछ स्टॉक्स जैसे अभी हमने लॉरस लैब देखा, तो लॉरस लैब अगर देखें तो लॉरस लैब में देखते हैं हम क्या हो रहा है। तो लॉरस लैब ऑलरेडी एक मूव दे चुका है। तो अगर ये स्टॉक नीचे के लेवल पे हों, अपने ऑल टाइम हाई से नीचे के लेवल पे मिल रहे हों, और तब अगर ये बड़ा चेंज आए फंडामेंटल में जो अभी हम यहाँ देख रहे थे, तब वहाँ पे आपको एक छोटा रिस्क के साथ में एंट्री मिलता है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक हैं जहाँ फंडामेंटल में बहुत बहुत बड़ा चेंज आया है, अच्छे नंबर्स आए हैं और वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है। ऐसा अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको अपसाइड मोमेंटम मिलता है। तो ये जो लिस्ट है आप इसको स्क्रॉल कीजिए जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं 20-25 दिन, और आपको वो सारे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहाँ पे ये नंबर्स बड़े आए हैं, ग्रीन में आए हैं, चेंज आया है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपको स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढने का एक सिंपल तरीका। तो screener.in पे आइए और ये आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो आपको यहाँ से और भी फ़िल्टर्स हैं जो आप लगा सकते हो। जैसे आपको किस रेंज में कंपनी चाहिए, फिर 500 से 5000 करोड़ की कंपनी में देखना है आपको। इसमें से ये जो चारों नंबर हैं इसमें आपको क्या टर्न अराउंड वाली कंपनी चाहिए, मतलब पहले जो घाटे में थी और अब फ़ायदे में आ रही है। ये आपको सिर्फ सेल्स ग्रोथ के हिसाब से शॉर्ट करना है कि जिसका सेल्स में ग्रोथ सबसे ज़्यादा आया है वो सबसे ऊपर दिखाए। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मेरे को लगता है पेड वर्जन, मैं तो फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, बहुत कुछ इसी में मिल जाता है। तो आप इसमें पिछले कई दिन का डेटा है, आप वो क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आए हैं वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे स्टॉक्स। इन्हीं स्टॉक्स पे आप अपने सिस्टम्स लगाइए जो आप सीखे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिस्टम हो, चाहे सुपर ट्रेंड वाला सिस्टम हो, या आप कोई भी सिस्टम यूज़ करते हो। ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड करते हो, 9 EMA 21 EMA अगर आप ट्रेड करते हो तो वो आप लगाइए और उसके हिसाब से देखिए कि क्या ये सिस्टम एंट्री एग्जिट दे रहा है। ठीक है, तो आप ये फंडामेंटल देखना स्टार्ट कीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला है मुझे तो बताइए मुझे कमेंट करके आपको और क्या सीखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।